Students, so we'll continue with reflection, right? So हम लोग उसमें आगे मिरर की बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स मैंने प्लेन मिरर में डीलिंग करी थी आप लोगों से, राइट? स्फेरिकल मिरर में फर्स्ट कौन सा है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव लिख लेते हैं पहले, और सेकंड कॉन्वेक्स। दोनों का सिंबल याद करेंगे। देखो कॉनकेव कैसा होता है? ऐसा होता है। इसमें यहाँ पे मैंने ऐसे लगा दिया, अब ये क्लियर हो गया। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। कॉनकेव मिरर इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, जो सारी बीम ऑफ लाइट को एक जगह लाने की कोशिश करता है ना। और डाइवर्जिंग में मतलब लाइट को अवे करना पड़ता है, मतलब जैसे कन्वर्जिंग में सारी लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके फोकस करेगी ये, लेकिन डाइवर्जिंग में कॉन्वेक्स क्या करता है? डाइवर्ज करता है, मतलब एक पॉइंट पे है तो उसको फैलाने की कोशिश करता है। तो कॉन्वेक्स मिरर इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। देखो एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए डायरेक्ट ये ना दे के ये दे सकते हैं, ओके? इसका सिंबल जो होगा वो ऐसा होगा, कॉन्वेक्स। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कौन सा होगा? ये वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। दिस इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इट इज़ ए स्फेरिकल मिरर, अ स्फेरिकल मिरर in which reflection of light, a spherical mirror in which reflection of light take place at bent in surface। bent in surface मतलब जो मुड़ा हुआ पार्ट है, bent in surface, है ना। और इसमें क्या होगा? बल्जिंग आउटवर्ड्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इज़ अ मिरर इन विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट बल्जिंग आउट is known as convex mirror। bulging out is known as convex mirror। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तो हमने देख ही लिया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या है। अब स्टूडेंट्स ये चीज़ तो हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन से ही पहले बेसिक टर्म्स जो एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछी जाती है। दिस इज़ द, देखो ये सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे हम। कैसी कैसी क्या चीज़ें हैं वो बताता हूँ मैं आपको। सपोज़ ये स्फेरिकल मिरर है, राइट? अब कोई भी स्फेयर होगा, कोई भी स्फेयर होगा उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। इसको हम सी से डिनोट करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बताएगा। अब सेंटर से यहाँ तक, तो जो ये स्फेरिकल सरफेस है, इस स्फेरिकल सरफेस पे जो मिडिल पॉइंट होगा यहाँ पे इस सरफेस पे, उस सरफेस को हम P से डिनोट करेंगे और उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस।
ओके, अब सेंटर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई सभी जानते हैं सेंटर से आउटर तक क्या होता है? रेडियस होता है। तो ये दूरी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा पता भी है हम लोगों को, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ सी। इन दोनों की बीच की दूरी पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, प्रिंसिपल फोकस, जहाँ सारी चीज़ें कन्वर्ज या डाइवर्ज होने की कोशिश करती हैं। इसे एफ से डिनोट करते हैं। एक तरह से एक रिलेशन भी है। फोकस जो होता है वो रेडियस का आधा होता है। फोकस जो है वो रेडियस का आधा होगा, ठीक है। और एक लास्ट टर्म आती है अपर्चर। व्हाट इज़ अपर्चर? तो अपर्चर इस डायमीटर को कहते हैं हम। अपर्चर इज़ द लेंथ ऑफ दिस, ये लेंथ ऑफ दिस पीस, स्फेरिकल पीस, दिस इज़ डिफाइंड एज अपर्चर। ये रहा, ये अपर्चर हो गया कि कितना बड़ा साइज़ का क्या है। अपर्चर की स्पेलिंग है APERTURE। ओके, दिस इज़ डिफाइंड एज अपर्चर। तो व्हाट आई डिस्कस विथ यू, ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। कोई भी स्फेयर है तो उसका सेंटर तो होगा ही होगा कहीं ना कहीं, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो इस पे जो लाइन पे जो पॉइंट होगा मिडिल पे, उसको हम पोल बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर आधा करें तो वो प्रिंसिपल फोकस होगा। ऐसे करके ये डिफरेंट टर्म्स हैं और इनकी डेफिनेशंस आप लोगों को मैं अभी नोट्स में भेज रहा हूँ, सो प्लीज़ नोट डाउन। थैंक यू।